उदयपुर पुलिस ने नेपाली नौकरानी द्वारा व्यापारी को बंधक बनाकर की गई डकैती के मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य षड्यंत्रकर्ता और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। इस नेपाली गैंग का मुख्य षड्यंत्रकर्ता 5 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी होने के साथ 5 लाख का इनामी बदमाश भी है। फिलहाल नेपाली नौकरानी उदयपुर पुलिस के हाथ नहीं आई है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार सुखेर थाना इलाके में नेपाली नौकरानी करिश्मा ने अपने अन्य साथियों को व्यापारी के घर बुलाया और उन्हें बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद उदयपुर पुलिस हरकत में आई और उदयपुर, दिल्ली के साथ नेपाल तक सर्च अभियान की शुरुआत की। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी खंगालते हुए मुख्य षड्यंत्रकर्ता तक पहुंची और उसकी निशानदेही पर अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल वारदात को अंजाम देने वाली नेपाली नौकरानी पुलिस गिरफ्त से दूर है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मालूम चला कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद सेलिब्रेशन मॉल तक पैदल निकले और उसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश निवासी पंकज मिश्रा के नाम की अर्टिगा में बैठकर रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इस वारदात को नेपाली गैंग ने अंजाम दिया है जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव है। जिस एजेंसी से व्यापारी ने नेपाली नौकरानी को हायर किया था उसका संचालक भी इसमें शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए मुख्य सरगना नेपाल निवासी वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर धामी को गुरुग्राम के सेक्टर 31 से पकड़ा और बाद में उसी की निशानदेही पर नेपाल निवासी हीरा सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि नेपाली नौकरानी का असली नाम करिश्मा नहीं बल्कि लक्ष्मी है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों ने ही प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक संजोग से मिलकर लक्ष्मी को संजय गांधी के घर काम पर लगवाया था। उसके बाद नेपाल से अपने अन्य साथियों दिनेश, मिथुन, कांचा, सन्नी, शिवा और राहुल को बुलाकर संजय गांधी के घर वारदात को अंजाम देने भेजा। वारदात के बाद इन्होंने अपने एक साथी अफजल को अर्टिगा कार लेकर बुलाया और उसने सभी को बनवासा बॉर्डर पर छोड़ा, जहां से सभी नेपाल चले गए। पुलिस ने बताया कि ये गैंग पूरे देश में एक्टिव है, जो लोगों को जरूरत होने पर नेपाली लड़कियों को घरेलू नौकरानी बनाकर भेजते हैं और बाद में उनके खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश करते और वारदात को अंजाम देकर नेपाल भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद वापस भारत आकर किस अन्य हिस्से में ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं। फिलहाल पुलिस ने वीर बहादुर, हीरा सिंह और अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं करिश्मा और अन्य साथियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपी न्यूज 24। देखिए, दिनांक 8/7/2024 को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में रहने वाली श्रीमती शिल्पा गांधी ने हमें एक रिपोर्ट दी कि उनके घर में एक माह पूर्व लगभग 13/6 को रखी गई एक नेपाली युवती करिश्मा द्वारा उन्हें रात्रि में खाने में कुछ सेडेक्टिव मेडिसिन्स मिक्स करके और घर में लूटपाट किए। घटना चूँकि काफ़ी गंभीर थी और घटना के दिन घर में रहने वाले चारों ही व्यक्ति, पति पत्नी और दोनों बच्चे, मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस घटना की सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त महिला करिश्मा, जो शिल्पा के द्वारा अपनी फ्रेंड के सजेशन से एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इसके घर में रखी गई थी, उक्त महिला का मोबाइल नंबर और घटना के पश्चात जिस स्थान से ये सभी आरोपी भागे थे वहाँ के सीसीटीवी के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इस घटना में लगभग 9 से 10 लोगों की संलिप्तता थी। घटना की जानकारी मिलने पर टेक्निकल एनालिसिस कर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने इसमें एक अर्टिगा गाड़ी जिसका नंबर UP 70MT 6925
की संलिप्तता पाई। उक्त गाड़ी प्रयागराज में रजिस्टर्ड थी। इस पर करिश्मा का मोबाइल था, मोबाइल चोरी दिखा था। तत्पश्चात हमारी एक टीम उक्त टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात दिल्ली गई। दिल्ली में हमारी एक टीम जो एसएचओ सुखेर श्री हिमांशु सिंह के नेतृत्व में थी, साथ ही पर्यटन थाना प्रभारी करणवीर और एसएचओ बेकरिया धनपत, इनके नेतृत्व में एक टीम हमारी प्रयागराज थी। इन सभी टीमों ने बहुत ही मेहनत से नेपाल पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के सहयोग से इस घटना में संलिप्त अभी 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तीनों लोग एक वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर निवासी नेपाल, हीरा सिंह निवासी नेपाल और अफजल जो उस कार का ड्राइवर था, इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वीर बहादुर और हीरा सिंह दोनों ही नेपाल के डिस्ट्रिक्ट टोडी के निवासी हैं। इन दोनों ने मिलकर नेपाल से अपने जो साथी गैंग के सदस्य हैं, जिसमें करिश्मा, जिसका मूल नाम लक्ष्मी है, इसके अतिरिक्त दिनेश, मिथुन, कांचा उर्फ सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल, इन सबको नेपाल से बुलाकर यह गाड़ी प्रयागराज में किसी पंकज नाम के व्यक्ति की थी, जिससे ये गाड़ी हायर करने के पश्चात उस गाड़ी के ड्राइवर अफजल से मिलकर ये संपूर्ण वारदात कारित की। घटना के दिन जो मौके पर मौजूद थे उसमें दिनेश, मिथुन, कांचा और सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल, ये सब लोग घटना के दिन मौके पर थे। इनमें से दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा, ये सब लोग गाड़ी से उतर करके करिश्मा के द्वारा जब फ़ोन पर उन्हें सूचना दी गई कि चारों ही परिजन मूर्छित हो गए हैं, तब ये सेलिब्रेशन मॉल के पास, क्योंकि पूर्व से ही गाड़ी में तैयारी अवस्था में बैठे थे, तो इन 7 लोगों में से 4 लोग दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा गाड़ी से उतरकर संबंधित मकान पर गए और करिश्मा के सहयोग से ये संपूर्ण लूटपाट की घटना मौके पर कारित की। और लूट करने के पश्चात ये चारों व्यक्ति सेलिब्रेशन मॉल पर पूर्व में खड़ी गाड़ी, जिसमें अफजल, कांचा और सुरेंद्र और राहुल ऑलरेडी थे, उनके साथ मिलकर यहाँ से फरार हो गए। और यहाँ से जाने के बाद इसे नेपाल बॉर्डर पर अफजल द्वारा छोड़ा गया। अफजल को और गाड़ी को हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली है। इस सारी घटना का वो मुख्य सूत्रधार था, वो वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर है, जो पूर्व में भी मेरठ में करोड़ों की डकैती में, इसी तरह की तरीका वारदात की डकैती में पिछले कई वर्षों से वांछित है और 5 लाख का इनामी बदमाश है। यह वह व्यक्ति है जो यूपी, नोएडा, दिल्ली में नेपाली लोगों को, नेपाली युवक युवतियों की मदद से लोगों को विश्वास में लेकर के वहाँ पर घरों में नेपाली युवक युवतियों को रखवाता है। तत्पश्चात महीने 20 दिन में उस सारे घर की डिटेल लेकर के और वहाँ पर नकबजनी, लूट और डकैती की वारदात कारित कराता है। यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इसकी दिल्ली पुलिस इसके पीछे है, यूपी पुलिस इसके पीछे है और साथ साथ हरियाणा की पुलिस भी इसके पीछे है। इसी की पूछताछ से जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इसी की पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर कल हरियाणा पुलिस ने लोहाना डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की मोडस ऑपरेंडाई की एक डकैती की वारदात को होते होते रोका और रंगे हाथों एक नेपाली युवती कीर्ति को किसी डॉक्टर कार्तिक के घर में डकैती करने की वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास रंगे हाथों बड़ी मात्रा में जो लूट की गई ज्वेलरी और कैश की मात्रा थी वो बरामद की है। यह सब प्रयास हमारी जो टीम गई थी, हिमांशु सिंह जो एसएचओ सुखेर हैं, धनपत जो एसएचओ बेकरिया हैं और एसएचओ पर्यटन थाना है करमवीर, इन्होंने बहुत अथक प्रयास करके 3 जिलों की और 3 स्टेट की पुलिस से